संत भारती तर्कशील उर्फ राम भरोस मौर्य जी का अभिवादन स्वीकार करें। अभिवादन में मैं करूंगा आप लोगों से नमस्कार। हकीकत सच्चाई यह है कि गलती हमारी रही होगी, देख लेते हैं। पहले समझना है कि नमस्कार से मिलता क्या है। समझा दूंगा तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा कि नमस्कार से मिलता क्या है। देखिए बड़ा बड़ा लिखूंगा ताकि आपको समझ में आए। सारे लोग हिंदी मीडियम में इंग्लिश रहेगा। नमस्कार से संस्कार मिलता है। क्या मिलता है? संस्कार। जी, कितने लोगों को संस्कार नहीं चाहिए? हाथ खड़ा करो, मुझे घुमाइए। हाथ खड़ा करना है आपको। कितने लोगों को संस्कार नहीं चाहिए? हाथ खड़ा करो। हाँ, अब आगे पीछे घूमते रहेंगे। हाँ, हाथ हटा लो ये। जी, कितने लोगों को संस्कार नहीं चाहिए? सबको संस्कार चाहिए, लेकिन कोई नमस्कार बोलने को तैयार नहीं है, वो भी छोटे लोगों से। भूल के नहीं करते हैं। मैं बड़ा हूं, नमस्कार क्यों करूं? तो नमस्कार से संस्कार मिलता है। हो सकता है मैंने धीरे से किया, आप लोगों ने धीरे से किया होगा, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं प्रैक्टिकल पे विश्वास करता हूं। एक बार देख लेते हैं। जी नमस्कार। सारी गलती हमारी। एक बाल को लेकर के अगर हम धीरे से दीवार की तरफ फेंकें और दीवार में टच न हो तो वापस आएगा? नहीं आएगा। लेकिन अगर तेजी से फेंक दे तो दावे के साथ प्रैक्टिकली मैं बता दूंगा, अगर तेजी से मैं फेंक दूं तो बाल जाएगा, वहां लगेगा और वापस आएगा, ये दीवार लगेगा, वापस आएगा, उस दीवार में जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? तो कहने का मतलब मोटी मोटा सारा गलती हमारी थी। हमने धीरे से कहा, आप लोगों ने धीरे से कहा होगा। खत्म कैसा कहानी। नमस्कार से क्या मिलता है? संस्कार। सारे लोगों को चाहिए 100%। किसी को नहीं चाहिए तुरंत हाथ उठाना। अगर आपको नहीं चाहिए तो मैं कैसे दूंगा? है कि नहीं? एक घोड़े को जबरदस्ती कुएं के पास लेके जा सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती पानी नहीं पिला सकते हैं। सही बात है ना? हाँ ना बोलते रहिएगा। देखिए, नमस्कार से संस्कार मिलता है। और आज का सब्जेक्ट होगा हर बच्चा। आज का जो सब्जेक्ट होगा, हर बच्चा बन सकता है जीनियस। बन सकता है जीनियस। जीनियस। हर बच्चा बन सकता है जीनियस। तो कितने लोगों को जीनियस नहीं बनना? हाथ खड़ा करो। सबको बनना है। और बात वही करूंगा जो सबको बनना है। पहले प्रश्न तो कर ले कि हो सकता किसी को नहीं बनना है, तो जिसको नहीं बनना उसको बाहर भेजूंगा, जिसको बनना है उसको अंदर लूंगा। बाहर भेजिएगा जी, बाहर जी। हाँ, होल्ड कर ली, नीचे का। हाँ हाँ सर, कोई बात नहीं सर, एकदम सर। हाँ पक्का सर। अरे सर जी। हाँ, अब खाली मुझे जानकारी चाहिए, जीनियस का मतलब क्या होता है? जिसको जानकारी होगा हाथ खड़ा करेगा बस। जीनियस मतलब क्या? आपको बनना है जीनियस, लेकिन व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ जीनियस? यू नो और नॉट? अगर मालूम है तो हाथ खड़ा करिए जल्दी। बताओ, पता नहीं आपको बनना है तो पहले पूछना चाहिए ना सब जीनियस मतलब क्या होता है? सबको बनना है। अगर जीनियस का मतलब होता गधा तो सारे लोग गधा बनोगे? तो आपको पहले पूछना चाहिए था, सर ये जीनियस कौन सा, क्या चीज लेके आए हो आप? और आपको दिखा दूंगा, वीडियो जाके देखिएगा। उत्तर प्रदेश वाले 20 बच्चे बताए जीनियस का मतलब। 20 बच्चे तुरंत यस सर, नो डाउट। पूरा 1 लाख लोगों में सिर्फ 1 लोगों को पता व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जीनियस। 1 लाख में अगर आप लोग नहीं जानते हैं, कसूर आपका नहीं है। हमारे जैसे लोग जिसको जानकारी आपको बताएंगे। आई एम राइट? जीनियस का मतलब होता है तेज दिमाग वाला। क्या होता है? तेज दिमाग वाला। तेज दिमाग वाला। आप बताएं, इसमें तेज दिमाग वाला किसको नहीं बनना है? हाथ खड़ा कर। अब तो समझ गए ना? आपके मम्मी पापा ने स्कूल में क्यों भेजा? इसलिए भेजा कि मेरा बच्चा मेरे से तेज हो जाए। बुद्धिमान नहीं, उससे भी एक पौधा ना भी। आज के तारीख में पूरे भारत में सब लोग बुद्धिमान हैं। तेज दिमाग वाला होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तेज दिमाग वाला। आप बताइए किसको तेज दिमाग नहीं बनना है? तेज दिमाग वाला किसको नहीं बनना? हाथ खड़ा करें। अब तो समझ गए ना? सबको बनना है। अब हम चलेंगे इसी पे। ठीक चल रहा हूं मैं? जब आप लोगों को लेना होगा, जब ऐसा लगे कि मैं बोर हो रहा हूं तो मेरे को बोलना ताकि मैं चला जाऊं, क्योंकि हो सकता है नाला सुपारा भी मेरे को जाना पड़ेगा।
लेकिन पहले आप लोगों को देने आया हूं तो आपको अच्छी तरह से दूंगा। हमारा हर बच्चा बन सकता है जीनियस। जीनियस का मतलब होता है हर तेज दिमाग वाला। ये तो समझ गए ना, जाकर के गूगल में चेक कर लेना। और हम आपको पीडीएफ भी दूंगा, ऐसे नहीं मैं बोल रहा हूँ, पीडीएफ भी देके जाऊंगा, क्योंकि उतना किताबें हमारे पास 4000 किताब दरअसल मैं बच्चों में बांट चुका हूँ। लेकिन रही बात, जब कोई चीज मुफ्त में मिलती है तो लोग उसकी कदर नहीं करते हैं। ये है हर बच्चा बन सकता है जीनियस। हमारे मित्र हैं ऑलरेडी, पुलिस अधिकारी हैं, और बाकी सारा चीज पीडीएफ पे आपको मिलेगा। सही बात है। तो जीनियस के बारे में आपको बता दूं, किसी काम को पूरा नहीं कर पाता उसे बुद्धिमान पूरा कर देता है। किसी काम को, आम आदमी किसी काम को पूरा नहीं कर पाता उसे बुद्धिमान पूरा कर देता है, और बुद्धिमान जिस काम को पूरा नहीं कर पाता उसे जीनियस पूरा कर देता है। हर बच्चे का दिमाग समुद्र की तरह होता है जो मोतियों और रत्नों से भरा होता है, पर उनकी चमक तभी दिखेगी जब आप उनको बाहर लाएंगे। यह पुस्तक आपको काम में मदद करेगी। अच्छी बात है, बुरी बात है? अच्छी बात है। आज तक इस तरह की कोई किताब आपको देखने को मिला? नहीं। वेरी गुड। आज हम वही देंगे जो अभी तक आपने कुछ पाया नहीं है, और मैं दावे के साथ बोलता हूं 15 मिनट से आधा घंटा चलेगा, और ये 15 से आधा घंटा की जो पढ़ाई होगी वो जिंदगी की सारी पढ़ाई एक तरफ होगा, 15 से 20 पढ़ाई एक तरफ होगा। वो आप लोग बताएंगे लास्ट में। हर बच्चा बन सकता है जीनियस। अब जीनियस कैसे बनेगा? वो बनेगा कैसे जीनियस? उसमें सबसे बड़ा रोल माता पिता का होगा। ये किताब आपको पढ़ना, आप बड़े हो गए हैं, माता पिता को पढ़ना है, इसके साथ साथ में टीचर को भी पढ़ना है। ये दिमाग, तेज दिमाग वाला बनना है तो आपको तर्कशील बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? तर्कशील। क्या बनना पड़ेगा? तर्कशील बनना पड़ेगा। कोई भी बात हो तर्क करो। ये क्यों? दादा ने कह दिया और हम मान ले, क्यों? क्यों माने? कारण बता दो। सही होगा मानूंगा, नहीं तो नहीं मानूंगा। अगर आप तर्कशील अगर बन जाते हैं तब आप तेज दिमाग वाला बन पाएंगे। अगर आपकी मम्मी पापा बोलते चुप, बोलेगा क्यों चुप हो? आपने हमको विद्यालय में भेजा है, ये जो आप काम कर रही हैं इसका कारण बताओ, हमको नहीं समझ में आ रहा। और मैं दावे के साथ बोलता हूं, उनको भी मालूम नहीं, उनके पिताजी को मालूम नहीं, उनके पिताजी को मालूम नहीं, उनके दादा को मालूम नहीं, करते आए हैं लोग, करना पड़ेगा। भाई पहले तो बच्चियां पढ़ती नहीं थी, आज तो पढ़ रही हैं, तो क्यों हम माने? तर्कशील बनना पड़ेगा, तार्किक बुद्धिमान। अगर बुद्धिमान बनना है, दिमाग वाला बनना है, तो आपको तर्कशील होना पड़ेगा। तर्कशील समझ रही नहीं? तो मेरे नाम के आगे आनंद भारती तर्कशील ही लगा है। हम थोड़ा सा बता दें अपना परिचय। परिचय के रूप में माता पिता ने राम भरोस मौर्य नाम रखा, लेकिन उस नाम को हमने चेंज कराया। क्यों कराया? कुछ कारण रहा होगा। उस समय माता पिता के पास मान लीजिए उतना नहीं नॉलेज रहा होगा, तथाकथित लोगों के पास गए, उन्होंने बोला राम भरोस रख दीजिए। राम भरोस यूपी में था, बंबई में आया तो राम भरोसे हो गया, और थोड़ा आगे गया सोलापुर में गया तो राम भरोसे हिंदू होटल हो गया। बोला कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। और आपके सामने जो बैठे हैं माननीय रामबली मौर्य जी बैठे हैं, और टेलीफोन विभाग में आप डीजीएम पोस्ट से रिटायर। कौन सा पोस्ट? डीजीएम पोस्ट से रिटायर। और आप चले गए थे गांव में, और गांव में पेपर निकला, पेपर का कटिंग इन्होंने हमको भेजा। लिखा था उसमें, सदर जौनपुर का अस्पताल राम भरोसे चल रहा है। कैसे चल रहा है? तो अच्छा चल रहा है कि खराब चल रहा है? इसका मतलब क्या हुआ? जोर से बोलो, जोर से बोलो। पूरे भारत में घूम घूम के दिखा रहा पेपर कटिंग, मतलब इसका कर सबसे घटिया। मेरे मम्मी पापा ने मेरा नाम घटिया रख दिया, इतना काम अच्छा कर रहा हूं, मैंने नाम बदल दिया। इसके बाद मैंने नाम कर लिया, ये हमारा नाम है, माता पिता ने रखा राम भरोस। के का मतलब किशोरीलाल मौर्य, MAURYA, लेकिन इसको मैंने लीगली चेंज करवाया और पूरा श्रेय जाता आपके। मेरे को नाम बताने में मेरे को शर्म आ रही थी, क्या कैसे नाम बताऊं? तो RK मौर्य, फिर राम खाली बताता था, भरोसे छोड़ दिया। तो इस नाम को मैंने चेंज किया आनंद। आनंद भारती। भारती का मतलब इंडियन, याद रखना, इंडियन। भारती का मतलब इंडियन। और एक हमें उपाधि मिली, उसका नाम है तर्कशील। हर बात पे मैं तर्क करूंगा, तब जाकर के तेज दिमाग वाला बन सकते हैं। ये मेरा नाम हो गया, नाम मैंने बदली करा दिया, और लीगली संवैधानिक तरीके से। अब आगे चलते हैं। हम ये बात समझ गए आप सारी चीज। परिचय बता दूं, राम भरोस मौर्य मेरा नाम, अभी आनंद भारती तर्कशील के नाम से लोग जानते हैं। और गांव में कुछ लोग यहाँ उत्तर प्रदेश से हैं क्या?
पूरे क्लिनिक बाप रे, तो बताना जरूरी है। हाँ थैंक यू बेटा, थैंक यू। हम इसलिए बात कर ले रहे ताकि आप खुल के बात करो मेरे से। जी देखिए, हमारा जो गांव रहा है ग्राम गोथू, पोस्ट खेतापुर, थाना निवड़िया, तहसील मणियाहू, जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश, पिन कोड नंबर 222128। बिना पिन कोड नंबर के आपका पता गलत हो सकता है। और यहाँ मुंबई में 36 साल से रहता हूँ। बड़ा वाला बच्चा मर्चेंट नेवी में रहा, पानी का जहाज चलाता था, अभी बिजनेस हमारे साथ कर रहा है, एल्यूमिनियम स्लाइडिंग विंडो डोर पार्टीशन का कामकाज हम लोग करते हैं। इसलिए खुल के बता डाल दे रहा हूँ ताकि आप जान जाइए। ऐसे ऐसे घरों का काम करने का मौका मिलता है जिसका रेंट 1 महीने का 10 लाख रुपया, 5 करोड़ रुपया डिपोजिट। पाली हिल, बांद्रा, माउंट की बात कर रहा हूँ। तो वहां पर मेरा बच्चा इस समय काम धाम देख रहा है, सांस कांच लगाने का। छोटा वाला बच्चा इस समय ऑलरेडी पायलट है। क्या है? जहाज चलाता, हवाई जहाज, विस्तारा एयरवेज का नाम। लेकिन उसी के साथ साथ में अभी क्या मर्ज हो गया, एयर इंडिया एयरलाइंस के एयर इंडिया के साथ में हो गया। और उसने अपने लिए लड़की भी चुना, तो वो भी पायलट। अच्छा क्या खराब किया? अरे यार, जो जहाज चला रहा है वो जहाज चलाना सीख सकता है, तो क्या एक लड़की नहीं पटा सकता? क्या पटा सकता है? और वो भी कौन सा? अपने बिरादरी की, अपने बिरादरी की। वो पायलट हो गया तो उसकी बिरादरी क्या हो गई? खत्म, किस्सा कहानी। अच्छा आगे 10 मिनट हम इस तरह से बात करूंगा, इसके बाद आगे लेके जाऊंगा। अच्छा ये बताइए, एक इंसान में कितनी जातियां होती? कोई खड़ा करके हाथ बता दे, एक इंसान में कितनी जातियां होती हैं? आपको पढ़ाया गया है, आपको पढ़ाया गया है लीगली? कोई बताएगा? कोई बताएगा? अरे बाप रे, यूपी में 15-15 बच्चे खड़ा करते थे। यहाँ 15-15, चल मैं बता दूंगा। कोई बताएगा? और यार मैं तो सोच रहा था कि यहाँ मुंबई महाराष्ट्र महानगर है तो बच्चे एकदम तेज होंगे, सारे बच्चे बता देंगे। चलिए हम थोड़ा सा शुरुआत करते हैं। एक इंसान में 3 ही जातियां होती हैं। उसका अगर जात की बात करूं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और सब आता है आपको, शरीर को आ रहा है। और इसके अलावा जितनी जातियां सब बकवास है, सब बकवास है, फालतू है। अरे जो काम करता उसकी जाति बन गई। पेंट वाला है, कांदा वाला, बटाटा वाला, मटन वाला, चिकन वाला, विंडो वाला। ये कोई सरनेम थोड़ी है यार, ये कोई जात थोड़ी है, उसका ये कर्म है। हाँ हाँ, फोल्ड कर लो बेटा, दबाना ऊपर का बटन छूना मत, नहीं तो बहुत मारूंगा। हाँ शांत रहिए, ऐसे करो। हाँ ऐसे दिखना चाहिए, इधर हेलो हेलो, शांत रहो यार। तो सिर्फ और सिर्फ इंसान में कितनी जातियां होती हैं? आपको पढ़ाया गया, आपको पढ़ाया गया। कितना भी नाम बोलोगे मैं मानूंगा ये। हाँ जी, ये सारी चीजें हो गई। 3 जातियां होती, मैंने बता दिया, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। 3 के अलावा दुनिया में कोई जाति नहीं है। ठीक है जी। और दूसरी बात, ये सारा चीज हो गया, वो सारा चीज बता दिया। इंसान की अगर मैं बात करूं, इंसान एक सामाजिक प्राणी है। क्या है? ये सामाजिक प्राणी है। और समाज से अगर हटता है और समाज से कटता है तो खाली प्राणी बच जाता है। क्या बचता है? प्राणी का मतलब क्या होता है बताइए? कोई हाथ खड़े हो जाइए, आइए। वेरी गुड। हाँ आप इधर आ जाइए। क्योंकि मुझे जरूरत है, अभी एक बिटिया खड़ी तो एक बच्चा भी खड़ा होना चाहिए। आपने सबसे पहले उत्तर दे दिया, प्राणी का मतलब जानवर। ये हमारी तरफ से पेन आपको भेंट है। हाँ जी, बहुत अच्छा। अगर आप सामाजिक नहीं हैं, समाज में उठना बैठना बंद हो गया, कट गया, तो आप खाली प्राणी है, खाली जानवर है। अपने आप को भले सामाजिक माने, लेकिन सामाजिक नहीं है। आप स्कूल में जाने के बाद आधा घंटा कम से कम लोगों से मिलना जुलना, दुआ सलाम प्रणाम, आधा घंटा, ज्यादा नहीं जी। आगे सामाजिक प्राणी, तो ऐसा मान के चलो यहाँ पर जितने लोग बैठे सारे के सारे सामाजिक प्राणी। अगर नहीं है तो हो जाएंगे, राइट? आगे अब आगे हम चलेंगे, द मुद्दे की बात करते हैं, लेकिन शुरुआत हम मां से करते हैं हमेशा। किससे करते हैं? मां से। अच्छा ये बताओ, अगर मां न होती तो हम लोग होते? बंद करना मत, हाँ एकदम क्लियर। अच्छा मां अगर नहीं होती तो हम लोग होते? नहीं। वेरी गुड। एक बता दूं आपको, अभी तक दर्द मापने का कोई यंत्र नहीं निकला है। हम विज्ञान की बात करूंगा, संविधान की बात करूंगा और ज्ञान की बात करूंगा, तब आपका दिमाग तेज होगा। सही बात है ना? अभी तक हमें जहां तक जानकारी मिली है कि
दर्द मापने का कोई यंत्र नहीं निकला, आप लोग जाके घर पे गूगल पे चेक करना। लेकिन दबाव मापने का यंत्र है। क्या चीज? दबाव। एक इंसान को एक सामाजिक प्राणी को, खाली प्राणी को जो मानते मान लें, कछुआ को छोड़ के, अगर 2 डेसिबल का दर्द हम दे दें, 2 डेसिबल का दबाव, 2 डेसिबल का, कितने डेसिबल का? 2। मरना पक्का है। लेकिन एक मां जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो 10 डेसिबल का दर्द सहती। एक मां की बात कर रहा हूं। और जैसे मां अपने बच्चे का मुखड़ा देखती है ना, दर्द भूल जाती है। तो बताओ, मां को भूलना चाहिए कि नहीं भूलना चाहिए? नॉर्मल डिलीवरी की बात कर रहा हूं। आजकल तो पेट फाड़ के निकाल देते, वो अलग बात है। लेकिन जो नॉर्मल डिलीवरी होता है, एक मां को 10 डेसिबल का दबाव पड़ता है, तब वो मां बनती है। और जैसे मां बनती है और जैसे बच्चे का मुखड़ा देखती है, दर्द भूल जाती है। बस हमारा कहना यह था कि दुनिया को सबको भूल जाना, लेकिन जिंदगी में कभी मां को सही बात है। आगे सामाजिक प्राणी हो गया, मां के बारे में बता दिया। अब जब मुद्दे की बात कर रहा हूं, अब मुद्दे की बात कर, इसको मिटा दो, डस्टर है, तुरंत फटाफट। ठीक चल रहा है ना? क्योंकि अगर मां न होती तो साथ हम लोग न होते। 100% की बात कर रहा हूं जी। सारे लोगों को तेज दिमाग वाला बनना है, दिमाग वाला बनना 100%। सही बात है। अब और सारे लोगों को बताया मैंने आपको, सारे लोगों को संस्कार चाहिए। क्या चाहिए? संस्कार चाहिए। अब हम बात करेंगे, जब पॉइंट की बात करेंगे। और जी, आपका नाम? हाँ जी, खान जी। आप ये बताइए, आपका कोई हंसेगा नहीं, आपका दिमाग यहाँ है ना? यहाँ तो कहाँ है? अच्छा, मतलब यहाँ पर है। इसके अंदर? हाँ, मतलब इसके अंदर ना, वही मतलब इसके अंदर ही है, मतलब यहाँ तो नहीं है ना? सब लोगों का यही है, कोई डाउट है? इसीलिए लोग बोलते हैं जो करता सब ऊपर वाला करता। क्या बोलते हैं? और किसी को पता नहीं, 1 लाख लोगों में 1 को पता नहीं कि ऊपर वाला मतलब क्या, ऊपर वाला मतलब क्या है। ये बस किसी में चर्चा हो कि ध्यान दे लेना। आज तक आपको किसी ने बताया ऊपर वाला मतलब दिमाग? क्योंकि रोड पर जब मैं निकलता हूं, रोड पे लिखा होता है सावधानी हड्डी की दुर्घटना नहीं। तो कहां से सावधानी हड्डी? यहां से। ऊपर कुछ नहीं है, बिना के महीने में 20 दिन में ऊपर रहता हूं, कुछ नहीं वहां दिखता मेरे को, क्योंकि ऑलरेडी स्टाफ में आता हूं। बच्चा बहुत दोनों पायलट है, इसकी वजह से स्टाफ में आता हूं। मुंबई से बनारस जाने का 354 रुपया लगता, चाहिए पीडीएफ फाइल टिकट दिखा दूंगा, ठीक है? तो दिमाग ऊपर क्या है? बस संस्कार। और रही बात, अब आगे की बात करेंगे। ये हम और आप लोग हैं, और हमें आपको अगर ज्ञान चाहिए, बिना ज्ञान का आप तेज दिमाग वाला बन ही नहीं सकते हैं। सही बात है। और नमस्कार से संस्कार मिलेगा तो आपको पता चल गया। अब आपको ज्ञान चाहिए तो ज्ञान कैसे मिलेगा, बता सकेगा कोई? हाँ, बता देता हूं मैं, क्योंकि लेट होगा। ज्ञान ध्यान से मिलता है। कैसे मिलता है? ध्यान से। तो ध्यान का मतलब कोई बता पाएगा? मम्मी बोलती है ध्यान से पढ़ाई करना, पापा बोलते हैं ध्यान से एग्जाम देना, पापा बोलते हैं ध्यान से साइकिल चलाना, पापा बोलते हैं रोड क्रॉस करते समय ध्यान से करना। तो ध्यान का मतलब कोई बता सकता तो हाथ खड़ा करे खाली। ध्यान का मतलब क्या? सर कोई कठिन प्रश्न पूछ रहा हूं क्या? हमने कहा भाई देखिए, सब लोग बोलते हैं ध्यान से करना, ध्यान से करना, ध्यान से पढ़ाई करना, ध्यान से जल्दी उठ जाना, ध्यान से खाना खाना। तो ध्यान, आइए आप आइए बेटा, आप जरा जल्दी आओ, हमारे पास समय कम है। जी बेटा, बराबर दिखाना चेहरा सबका। आप जी नाम बता दीजिए, पहले नाम। वेरी गुड। आप भी खान। और अपने भारत में खान बहुत है। क्या है? खान। खाली निकालने की जरूरत है, समझ गए ना? जी बात को बता देना। सर भी है खान सर का नाम सुने? बेटा बता दो ध्यान का मतलब क्या, जल्दी बताओ। ध्यान का मतलब होता है लगन से किसी चीज को करना। हाँ, तो आप घर पे आए तो लगन नहीं, तब स्कूल में आए, इसका मतलब ध्यान नहीं। मैं बता रहा हूँ, आप समझ के देखिए, किसी विद्यालय में पढ़ाया नहीं जाता, नो डाउट। इन्होंने जहां तक हो सका अच्छा बताया है, तो इनका हक बनता है एक पेन इनको भी दे दूंगा। अब बता देता हूँ ध्यान का मतलब क्या होता है। आपको बता दूं, पूरे भारत में घूमने का मौका मिलता है, 1 लाख लोगों में सिर्फ एक को पता है कि व्हाट द डेफिनेशन ऑफ ध्यान, लेकिन वो किसी को बताता नहीं है।
अच्छा, आपने कभी सुना कि अंधे का एक्सीडेंट होता है? हाँ या ना? कभी आपने सुना अंधे का एक्सीडेंट हुआ? हाँ जी? गलत जवाब है। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा अस्पताल, उसका नाम केईएम है, महीने में एक दिन सर्विस देता हूं वहां। 50 साल का रिकॉर्ड मैंने देखा, एक भी अंधे का एक्सीडेंट हुआ नहीं मिला। बीमार होता है नो डाउट, लेकिन एक भी अंधे का एक्सीडेंट नहीं होता। क्यों? कोई भी काम करता तो ध्यान से करता। सिंपल सी बात है। सही बात है ना सर? कोई भी काम करता तो कैसे करता है? ध्यान क्या चीज होता है? ध्यान करने के लिए आंख बंद करना होता है। आपने जिंदगी में कभी बंद किया? सोते समय बात अलग है, कभी साइकिल चलाते समय आंख बंद कर लेना, नहीं तो गिर जाओगे। तो आंख बंद करने के बाद ही ध्यान आप कर सकते हैं। और ये ध्यान है, ये आपको मिलता आनापान से। किससे? आनापान। अंग्रेजी में भी देता हूं आनापान। शांत रहो, खड़े रहो। हाँ, अच्छा आपको दिख नहीं रहा? हाँ, खड़े रहिए लेकिन आप। हाँ, आनापान से। अच्छा, आनापान के बारे में कितने लोगों को जानकारी? व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ आनापाना? पूरे भारत में 5 लाख लोगों में एक को पता नहीं है। 5 लाख लोगों में से एक को पता नहीं है। और आपको बता दूं, जिस दिन आप आनापान जान जाएंगे तो आपका ध्यान होगा, ध्यान से ज्ञान मिलेगा। और जब तक आप आनापान नहीं करेंगे, ध्यान कभी जिंदगी में हो ही नहीं सकता है। आनापान से 20 फायदे। कितने फायदे? 20। वो सारा चीज आपको पीडीएफ मिल जाएगा, चिंता बिल्कुल न करें, क्योंकि उतना समय हमारे पास नहीं पूरा। हाँ, आनापान जब करेंगे तो क्या होगा उससे फायदा? 20 फायदे हैं, लेकिन 1-2 फायदे। कोई भी काम करेंगे तो उसमें मन लगेगा। पढ़ाई करेंगे तो पढ़ाई में मन लगेगा, लेकिन कंटिन्यूअस उसको 10 मिनट्स आपको करना होगा। 10 मिनट्स 30 डेज, 30 दिन तक करना होगा, तब रिजल्ट आएगा। अब कैसे मिलेगा ये? गूगल में चले जाना, गूगल बाबा 10 मिनट्स इन हिंदी आनापान, निकल जाएगा। चालू 2 मिनट का लास्ट में करवाऊंगा, चिंता बिल्कुल न करें, ठीक है? ये तो हो सकता है। आनापान लिख लीजिए बुक में कहीं, अगर आपके पास बुक है तो। आनापान सामने बनाया रखें। हाँ, आराम से लिख लो, देखते रहे आप। सुनिए, आनापान से आपको ध्यान मिलता है और ध्यान से ज्ञान मिलता है। आनापान से बहुत सारे फायदे हैं। आवाज मत करो, ऐसा लिख लो ताकि किसी को पता न चले। आप लोग लगता है कि नकलची नहीं है। नकलची ऐसा होता है किसी को पता नहीं, नकल मार देता है। और आप लोग किताब, कॉपी, कलम, अरे आनापान बोल दिया, दिमाग में बैठा दो, खत्म बात। आगे आनापान से ध्यान मिलता, ध्यान से ज्ञान मिलता है। और आपको बता दूं, अगर 30 दिन तक करेंगे तो उससे फायदा क्या होगा? शांत बना रखें। अगर आनापान 30 दिन तक करेंगे तो ये 10 से लेकर के आपको 20% तक रिजल्ट ज्यादा आएगा आपका। 10 से कितना? 20%। लेकिन कंडीशन है, ये आनापान तब फायदा करेगा जब 5 चीज नहीं करेंगे। कितना काम? 5 चीज में क्या नहीं करेंगे? पहला काम है प्राण हिंसा नहीं करेंगे। प्राण हिंसा नहीं करेंगे। और दूसरा है चोरी नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? चोरी। तो कितने लोग चोरी कर लेते हैं अभी तक? हाथ खड़ा करें ईमानदारी से। चोरी मतलब सब साहूकार है। वाह भाई, तो जेल बेल बंद करना पड़ेगा, सब पुलिस सब बंद करना। चलिए, अच्छी बात नहीं, अच्छी बात। तीसरा नंबर है झूठ नहीं। शांत रहो, झूठ नहीं बोलना है। क्या नहीं बोलना है? कितने लोग बोल लेते हैं? हमको शिकायत मिली थी, टीचर लोग बोल रहे थे ये लोग होमवर्क नहीं करते, बोलते कल कर लूंगा। और घर पे जाते बोलते शादी था वहां चला गया। झूठ बोलते हैं, सब झूठे हैं। और चोरी कितने लोग नहीं करते? हाथ नहीं खड़ा किए। और जितनी ये बेटियां बैठी हैं, पहले हम अपना रिलेशन बता दें। आप सभी लोग हमारे रिलेशन में क्या बता देता हूं। जितनी बच्चियां बैठी हैं, ये मेरी बेटी की बेटी है। क्या है? बेटी। और जितने बच्चे हैं वो हमारे बेटी के बेटे हैं। तो मैं आपका क्या लगूंगा? आप हमारी बेटी की बेटी हो, मैं क्या लगूंगा? हाजी, क्या लगूंगा? जोर से बोलो। मैं चेक कर रहा हूं कि आप लोगों का दिमाग कुछ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कर रहा है? अच्छा, नाना, ये बताओ, ये जो नाना है, नाना निगेटिव है कि पॉजिटिव है? दुनिया को नाना बोलना जाके अपने घर पे, लेकिन हमको कभी नाना मत बोलना। और मैं किसी के मुंह से नाना नहीं सुनना चाहता हूं। जब सुनना चाहूंगा तो हाँ हाँ सुनता हूं मैं, बस। पढ़ाई करोगे? हाँ हाँ। होमवर्क करना? हाँ हाँ। स्कूल जाओगे? हाँ हाँ। इसीलिए लोग बोलते हैं बच्चा ननिहाल में जाके बिगड़ जाता है। जब देखो पढ़ाई करोगे नाना, नाना एकदम गदगा धन, मेरा नाम ले लिया नाना, बिगड़ जाते हैं। और जितनी बच्चियां बैठी हैं, अब आपका क्या हो गया? नाना हो गया। क्या हो गया? लेकिन नाना को आप हाँ हाँ बोलेंगे। क्या बोलेंगी? अब आ रहा है पॉइंट की बात, है ना? अब पॉइंट की बात जी।
बस तुरंत सर, चिंता बिल्कुल न करें। अच्छा, ठीक ठाक जा रहा है ना? अब आएंगे पॉइंट पर आएंगे, ठीक है? अच्छा, अब हमको हाँ हाँ बोलेंगे, राइट? और नानी को ही बोलना होगा जी। सर आए हैं, बहुत अच्छी बात है। एक बार हल्का सा सर के लिए वेलकम कर दें। अब ये मैं जानना चाहता हूँ, अब ये जानना चाहता हूँ कितने लोग इसमें से बोर हो रहे हैं, बोर कि यार ये सब बकवास है। क्योंकि हमें सिस्टम में ले जाने के लिए आपको तैयार तो करना पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ी है कि तावा रख दिया, रोटी रख दिया। तावा जब तक गर्म नहीं होगा रोटी बनने का कोई सवाल नहीं उठता है जी। अब देख लीजिए ये सारी चीज। अच्छा, और आपको हम बता दें, जितनी यहां मेरी बच्चियां बैठी हैं, पोतियां, सारी की सारी, अगर मैं बात करूं, खुले दिल की बात कर रहा हूं। अब यहां महाराष्ट्र में जानकारी नहीं है, लेकिन है, सारी की सारी चुट्टी है, सब चोरी करती है, सब चोरी करती है। अब कहेंगे कैसे करेंगे, कैसे करती हैं? ये लोग सर, शादी एक रस्म है, उसमें जूता चुराती है, और वो भी एक पाव का। और ये जो हमारे पोते लोग बैठे हैं, ये लोग भी मूर्ख हैं, तेज दिमाग वाला कभी जिंदगी में नहीं बन सकते हो। 2000 जूता का 20,000 चोरवाई दे रहे हैं, मूर्ख हो भाई। चालाक का मतलब होता है अगर 2000 का जूता है, 1500 रुपए में निपटा लो काम, मामला सही है। और आजकल सर 10 शादियों अटेंड कर रहा हूं, उसमें 8 शादियों में मार हो रहा है। 2000 का जूता 20,000 चोरवाई। अगर हम सामाजिक हैं, इस पे काम करना होगा जी। अगर आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तो करना क्या होगा? नो डाउट, ये हम इसलिए बता दे रहा हूं ताकि आप समझे, ये सामाजिक चीज की बात कर रहा हूं मैं। अगर आपको लगता है तो जूते को पॉलिश मार के लेके आइए, बाजार में 10 रुपया रेट चला तो 20 रुपया मांग लीजिए बस। और हमारे जैसा चालाक आदमी रहेगा तो क्या करेगा मालूम है? सेकेंड हैंड जूता पहन के जाएगा वहां, और जैसे चुरा के ले जाएंगे, बाहर निकलेगा 5,000 तक खर्च से पहन के निकल जाएगा। तब बोलेगा जूता तुम्हारे खानदान को मुबारक। इसका बोलता तेज दिमाग वाला। अगर 2000 जूता का आपने 10,000, 20,000, 25,000 दे दिए तो आप बुद्धिमान हो सकते हैं, लेकिन तेज दिमाग वाले आप लोग। आगे, झूठ नहीं बोलना। और चौथा चीज है झूठ नहीं बोलना और दुर्व्यवहार नहीं करना। क्या नहीं करना? दुर्व्यवहार नहीं करना, याद रख लेना। अगर ये 5 चीज करेंगे, कभी जिंदगी में आना पान, साल भर, 2 साल, 5 साल भी करेंगे। हाँ जी, हाँ, अब बता रहा हूँ बता जी। अच्छा, ये बताइए, आप लोग को मैं जो ज्ञान ये दे रहा हूं, तो क्या आप लोगों को अच्छा लग रहा है? एक बार प्रिंसिपल साहब के लिए, एक बार टीचर के लिए जोरदार वेलकम करा। पचमा जो नहीं करना है आपको, शांत हो जाना है, थोड़ा सा वेलकम करके तुरंत शांत, तब मजा आएगा। हम तो इसलिए ताली बजवा लेते ताकि कोई नीड में होगा। आजकल के बच्चे देख रहा हूँ 2-2 बजे तक क्या चला रहा है, हमको मालूम है ना। 2 बजे पता नहीं क्या क्या चलाते हैं मोबाइल में, वो मुझे मालूम नहीं। अच्छा, पांचवा चीज है नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना। क्या? नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना। ये 5 चीज अगर आप नहीं करेंगे तब आपका आनापान काम करेगा। ये 5 चीज नहीं करेंगे तो आपका आनापान काम करेगा। जैसे तंबू है, उसमें अगर बम्बू लगा के निकाल दें तो तंबू खड़ा रहेगा, गिर जाएगा। इसी तरह से अगर ये 5 चीज करते हैं, बात को अन्यथा मत लेना, थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकली बात करता हूं, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना मेरा मकसद नहीं। क्योंकि भारत का जो संविधान का आर्टिकल नंबर 51 कहता है बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करोगा। जाके देख लेना, अभी वो भी मैं दिखा दूंगा, राइट? आप प्राण हिंसा बोलेगा तो देखो सर जा रहा है तो जाने दो, अगर काटने आ रहा तो काटने से पहले मुंडी काट दो उसका, तब होता है तेज दिमाग वाला। ऐसा थोड़ी कटवा रहा है क्या उस आप काट मेरे को। कोई आपको मारने आ रहा, मारने से पहले अगर 1 थप्पड़ मारता 2 थप्पड़ मारो, तब आप तेज दिमाग वाले हो, याद रख लेना। और प्राण हिंसा का मतलब क्या? प्राण हिंसा का मतलब समझ लो आप, किसी भी प्राणी का जीते जी अगर कटिंग करते हैं, कटिंग करके खाते तो प्राण हिंसा है। मर गया, सड़ गया, खाओ, कोई बात नहीं है। ये बता देना जरूरी है, नहीं तो आपको लगेगा यार पता नहीं वो तो ऐसा बताए थे। कुछ नहीं, जो है वो है। ये सारा फायदा करेगा 10 मिनट अगर आनापान डेली करेंगे तो। और आपको बता दूं 5 लाख लोगों में 1 को पता नहीं है आनापान क्या चीज है। और ये 5 चीजें नहीं करेंगे तब काम करेगा, इसमें से कुछ भी करेंगे काम नहीं करेगा। अब आगे की बात, वो हम 2 मिनट करा देंगे और ज्यादा अच्छा होगा, प्रैक्टिकल पर हम विश्वास करता हूं। आगे ये आप हैं, अब आ गए तेज दिमाग वाले के। हाँ, तेज दिमाग, अब इस पे काम हो रहा है। ये आप हैं, 2 रास्ते हैं। पहले ध्यान, आपको दिखाई दे रहा है बेटा? हाँ, इसलिए खड़ा क्या हूं, जरूरत पड़ेगा तो मिटाना उठाना तो कौन करेगा। अच्छा, काम करना अच्छी बात है, बुरी बात है? वेरी गुड, वेरी गुड।
अच्छा, ये दो मार्ग है, दो मार्ग है। ये ज्ञान मार्ग है, ध्यान दीजिए, भक्ति मार्ग है। खूब ध्यान से सुनिएगा। 150 बच्चों को एक कमरे में एजुकेशन दिया गया था। बच्चे बुला रहे सर हम 500 कमरे में रहेंगे, क्योंकि बच्चों का जो ऑपरेशन होगा ना खुले मैदान में नहीं होता है, ऑपरेशन थिएटर चाहिए। आगे देखिए, दो मार्ग है, पहले समझ के ले लो, आपको जाना कहां है उसके हिसाब से बताऊं। देखिए, भक्ति मार्ग बोलता है जानो मत मानो। क्या बोलता है? जानो मत मानो। और ज्ञान मार्ग बोलता है पहले जानो तब मानो। और भक्ति मार्ग बोलता है तर्क करोगे तो नर्क में जाओगे। कहां जाओगे? नर्क। और ज्ञान मार्ग बोलता है तर्क करोगे तो वैज्ञानिक बनोगे। कहां जाना पसंद करेंगे बताइए, वहां का टिकट दें और वहां पर चले। पक्का? कितने लोगों को भक्ति मार्ग पर जाना? खाली हाथ खड़ा करें, हाथ खड़ा कर, घुमा दे बेटा, घुमा दो, वीडियो घुमाओ। अरे यार तुम तो छत्ता घुमा रही हो, और ऐसे करो, ऐसे, हाँ ऊपरा का छत्ता दिखा दे रही है बच्ची है। हाँ। अच्छा सर, ये लोग बोल रहे हैं सर हमें ज्ञान मार्ग पर जाना है, और ध्यान दीजिएगा। अच्छा ये बताइए, जो है दूरबीन का आविष्कार किसने किया? हाँ जी, आपको बता दूं उत्तर प्रदेश में था। 77 बच्चे एक क्लास में थे, सारे लोगों का इतनी तेज आवाज निकला कि बाहर वाले सुनने लगे। मतलब उसमें कोई डाउट है क्या? गैलीलियो ने आविष्कार किया था। आपको बता दूं, अब भक्ति मार्ग की थोड़ा सा बात करने के बाद तब इसको कट कर दूंगा, क्योंकि आपको जाना नहीं, 0% की बात कर रहा हूं। यहाँ 100% आप लोगों ने बोल दिया है, लेकिन आपको भक्ति मार्ग के बारे में बताऊं। गैलीलियो ने जब दूरबीन का आविष्कार किया, आविष्कार करने के बाद क्या बताया मालूम है? ये सूर्य है स्थिर है, पृथ्वी घूमती है। तो क्या किया मतलब भक्ति मार्ग वालों ने क्या किया पता है? आजीवन कारावास। भक्ति मार्ग पे उंगली उठाता हुआ आजीवन कारावास दिया, आजीवन कारावास। बाद में उसने बोला हम गलती कर दिया, आपके भक्ति मार्ग पर जो है उंगली उठा दिया, माफ कर दो, लेकिन माफ नहीं किया। आजीवन कारावास देने के बाद जो है नजर बंद कर दिया और जान से मार डाला। आप लोगों से क्वेश्चन होगा, क्या उसको मारना चाहिए था? नहीं। आपसे क्वेश्चन होगा कि सूर्य डोलता है तो पृथ्वी डोलती है। 400 साल के बाद लोगों ने एक्सेप्ट किया कि गैलीलियो ने जो कहा था सही कहा था। और आपको बता दूं, अगर हमारा बस चले तो ऐसे लोगों को तो सीधा उड़ा देना चाहिए। बताइए, अगर वो होता तो और कुछ करता। आपने उसको मार डाला, लेकिन उसके दूरबीन को नहीं मार सकते आप। सही बात है, गलत बात है? तो इसीलिए भक्ति मार्ग पे जाना नहीं है। सही है ना? हमें ज्ञान मार्ग पे जाना। अब ज्ञान मार्ग पर बेटा जल्दी जाइए, थोड़ा शांति बनाए रखने में सहयोग दीजिए, क्योंकि आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं वो मैं पढ़ाई कर चुका हूं। जी जी, अच्छा ठीक चल रहा है? हाँ, तुरंत। अब हम ज्ञान मार्ग की बात कर रहा हूं, ये भक्ति मार्ग खत्म किस्सा कहानी। क्योंकि अगर भक्ति मार्ग, देखिए क्या होता है आज के तारीख में हो क्या रहा है। बच्चे जा रहे हैं, टिकट विंडो पे चले गए, सब चले जाते हैं, पूछते भाई टिकट कहाँ का दे दूं? तो किधर का भी दे दो। देगा वो? आपको डिसीजन आपको लेना होगा, हमको जाना कहां है। अगर आपने गणेश नगर से आप बोरीवली चले गए, बोरीवली से चर्चगेट का टिकट लेंगे तो आप चर्चगेट ही जाना पड़ेगा। अगर गलती से विरार गए उस टिकट से, पता है जबकि लगभग 15-15 रुपया होगा अंदाजा, दोनों का सेम रेट है। अगर विरार चले गए और पकड़े गए तो आपको पेनल्टी लगेगा 238 रुपया, 260 रुपया। सही बात है? तो सारे लोगों ने बता दिया हमको नहीं जाना है, तो आपको टिकट ज्ञान मार्ग का ही मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, ज्ञान मार्ग का 100% की बात आप लोगों ने कहा है, हमने नहीं कहा है। सही बात है, गलत बात है? अगर किसी को भक्ति मार्ग पे जाना तो हाथ खड़ा करो ताकि टिकट दे दूं, ताकि आराम से जाओ। घुमा दो भाई, घुमाओ जरा, और घुमाओ। हाँ वेरी गुड, हाँ जी चलो ठीक है। अब देखिए, अब यहां पर आप लोगों ने बोला इसकी हम बात ही नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप लोगों ने शादी में जूता चुराया तो भक्ति मार्ग हो जाएगा, पेनाल्टी लगेगा। एक पास करवा रहा हूं, जितने लोग चोरी करते हुए जूता पकड़े गए FIR होगा, सारे लोग जेल में जाएंगे, याद रख लेना। हाँ हो जाएगा। अरे 10 पे मार हो रहा, पुलिस तक आ रही है, क्या नाटक ये? 50,000 डिमांड हुआ था, अभी गया था पाली सुभाष को, 50,000 का डिमांड, लड़का उनके चला गया। क्या है नौटंकी ड्रामा? पढ़ाई करने के बाद आपका तेज दिमाग हुआ कि नहीं हुआ? दिमाग अगर तेज नहीं हुआ तो बेकार है, ये समझिएगा। बात पे इसलिए बोल दे रहा हूं, समझिए। अच्छा, अगर ज्ञान मार्ग पर जाना है तो सबसे बड़े ज्ञानी, हेलो, अच्छा एक बच्चा कुछ बोल रहा है, जरा सा देख लो सिस्टम में कौन ज्यादा मस्ती कर। इधर
आप आ जाओ, आप सेकंड, लास्ट से सेकंड, ये बीच वाले, हाँ आ जाओ, आ जाओ। आप लोग क्या सोच रहे हैं कि पागल है आदमी ये? खड़े रहो, आप मस्ती कर रहे थे ना? अच्छा ठीक है, कोई बात, मतलब गलती हमारी है, आपको बुला ले लीजिए, शुक्रिया। सारे लोग सीसीटीवी कैमरा के निगरानी में हैं, याद रखिएगा। और जितने बच्चे यहाँ हैं 50% सिर्फ टाइम पास करने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, करना है तो करना, नहीं करना तो नहीं करना। हमको टिकट चाहिए ज्ञान मार्ग का तो चाहिए ही चाहिए। अब ज्ञान मार्ग पर जाने के लिए दुनिया में सबसे बड़े ज्ञानी, दुनिया में सबसे बड़े विद्वान, कोई बोलेगा नहीं, हाथ खड़ा करेगा, नाम चाहिए मेरे को। दुनिया में सबसे बड़े विद्वान कौन, उनका नाम चाहिए, जिसको कोई बोलेगा नहीं। कोई काम में बोलेगा तो मैं बता दूंगा, याद रखना। हाथ खड़ा करना जो बता सकता है। ऐसे ऐसे विद्यालय में जाने का मौका मिला, 99% बच्चों ने हाथ उठाया। क्यों उठाया? कि अगर मैं नहीं उठाया तो 0 नंबर, और उठा दिया और गलत भी हो गया तो भी 0, अगर गलती से सही हो गया तो 100 में 100% मार्क हो जाएगा। ये होना चाहिए बच्चों के अंदर क्वालिटी। आपको ज्ञान मार्ग पर जाना है, पूरी दुनिया में सबसे बड़े ज्ञानी, सबसे बड़ा विद्वान कौन, नाम ही नहीं मालूम है। आपका कसूर नहीं है, कसूर उनका है जिनको पता था, आपको बताया। खड़े हो जाओ, वेरी गुड। एल्बर्ट आइंस्टाइन। मिला जुला के पहुंच पा रहे हैं। क्या नाम बेटा आपका? गुप्ता आदित्य राकेश। मिला जुला के चलिए। 10 जगह कम है इसलिए हमें ले रहा हूं, बढ़ गए। दुनिया में सबसे बड़ा कोई विद्वान अगर पैदा हुआ लेकिन लोगों को नाम लेने में शर्म लगती है, उनका नाम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और धन्य मैं मानता हूं यहां के प्रिंसिपल साहब को, जिन्होंने अपने विद्यालय का नाम भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर रखा। डिग्री बताने के बाद सर को हम यहां पर जो है कुछ लाया हूं, सर को चिन्ह दूंगा मैं। अब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सबसे बड़े विद्वान कैसे, आपको बता दूं, कोलंबिया विश्वविद्यालय में उनकी मूर्ति स्टैच्यू लगा हुआ है, पता है कि नहीं आपको? और अगर इनकी बात करूं, 64 विषय के मास्टर, 64 सब्जेक्ट के मास्टर रहे, 32 डिग्री ओरिजिनल की बात कर रहा हूं, 9 लैंग्वेज। कंडीशन क्या था? हर बच्चे स्कूल के अंदर पढ़ते थे, उनको स्कूल के बाहर पढ़ाया जाता था। पूरे भारत में घूम रहा हूं, 90% लोगों को बाबा साहब का नाम लेने में शर्म लगती है और कहते हैं जो करे अपने काम से शर्म उसका फूटे। आप लोगों ने बोला, मैंने नहीं बोला है। अच्छा, 9 भाषा, इसके अलावा दुनिया के इकलौते इंसान थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। दुनिया की बात कर रहा हूं, भारत की बात नहीं, जिन्होंने DOS एक उपाधि है, डॉक्टर ऑफ साइंस। 8 साल की पढ़ाई को 2.5 साल में पूरा किया था। किए थे 2 साल 3 महीने में, लेकिन मैं 2.5 साल लगाता हूं। इतना बड़ा विद्वान थे। और भारत के संविधान को लिखने के लिए सबसे बड़ा योगदान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का रहा है। और आपको ज्ञानी बनना है, ज्ञान मार्ग पर जाना है, तो सबसे बड़े ज्ञानी कौन थे? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उनको आपको पढ़ना होगा। उतना ज्यादा तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, खाली गूगल में जाना, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की एजुकेशन और जीवनी देख लेना। जो बच्चा स्कूल के बाहर पढ़ने के बाद भी पूरी दुनिया में नाम कर गया, आप तो स्कूल के अंदर पढ़ रहे हो यार, सही बात है ना बेटा? तो नाम जानना चाहिए नहीं जानना चाहिए? अब खाली इतना जानना चाहूंगा, कितने लोगों के घरों में पूजा करने के लिए नहीं, अगरबत्ती धूप बत्ती के लिए नहीं, कितने लोगों के घरों में ऐसे विद्वान का तस्वीर लगा है? लगा है तो हाँ, नहीं तो ना, खाली हाथ खड़ा कर दे। लगा है तो हाथ खड़ा करना है कि बाबा साहब की तस्वीर मैंने अपने बेडरूम में अपने हाथ में लगा दिया है। कोई अगर लगाया है तो हाथ खड़ा कर दे। ऐसे विद्यालय को मैं बताऊंगा, जाके YouTube पे देखना, 99% बच्चों के घरों में बाबा साहब की तस्वीर लगी। दुख इस बात का है, बाबा साहब को लोगों ने कहने से बता नहीं पाए। इतनी डिग्री है, अगर आपको ज्ञान मार्ग पर जाना है तो उनकी तस्वीर क्यों लगाना है? पूजा करने के लिए बिल्कुल नहीं। पू का मतलब पूरा, जा का मतलब जानकारी, जिसके बारे में पूरी जानकारी है, दिस इज राइट, वही पूजा है। और आप लोगों के लिए पूजा आनापान, सिर्फ आनापान, आनापान के अलावा कुछ नहीं। अब आनापान होता क्या है? आनापान पाली भाषा है, पाली भाषा से मैं PhD कर रहा हूं। और दूसरी बात, आनापान पाली भाषा है,
दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा अगर कोई रही है तो पाली भाषा। आनापान का मतलब सांस आ रहा है और जा रहा है, उसी को सहज स्वभाव से अनुभव करना, देखना नहीं। एक विद्यालय में गया सर, एक बच्चा खड़ा हो गया कि सांस से क्या लेना देना, खड़ा कर दिया बेंच पर में और नाक और मुंह बंद कर दिया, 3 मिनट बोला था मर जाऊंगा छोड़ दो। सही बात है गलत बात है? आदमी आज के तारीख में जो मर रहा है, सांस की गति रुक जाती, मर जाता, खत्म किस्सा कहानी। और जिसको नहीं समझ में आए, घर पे जाके मम्मी पापा से हाथ नाक और मुंह बंद करवाना, प्रैक्टिकल हो जाएगा। और ये बाबा साहब को जानना होगा। सही बात है गलत बात? और 5 मिनट और आपको देना है। और देखा मैंने किसी को पता नहीं था बाबा साहब के बारे में, क्योंकि लोगों को शर्म आती है ना, दिक्कत वहां है। अच्छा, कुछ हमारी बच्चियां हैं, पोतियां हैं, आपको बता, डरो मत बेटा, बिल्कुल डरना नहीं। मैं तो आपको मोटिवेट कर रहा हूं कि आप उनको जानो। भारत में सबसे पहले कौन सी महिला थी जो टीचर बनी? कोई बोलेगा नहीं, हाथ खड़ा करना। कौन बोला? मैं बोला मैंने? बोले कौन बोला? हाँ, खाली हाथ ऊपर करना। आप खड़े हो जाइए जी। क्या? राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले। एक बार वेलकम कर देंगे। बस बढ़ जाओ। खाली 3-4 लोग हाथ उठा था। और आजकल के बच्चे अगर इंजीनियर डॉक्टर हो जाएंगे सामने, तो बोलते हैं लड़कियों को इंजीनियर डॉक्टर चाहिए। ये मां मिलेगी सावित्रीबाई फुले को अगर नहीं जान। आज मेरी बहू अगर पायलट बनी है तो सावित्रीबाई फुले की देन है। आज के तारीख में लड़कियां फाइटर प्लेन से लेकर ट्रेन से लेकर देश चला रहे हैं। चचेरी बहन ट्रेन चलाती है, किसकी वजह से? सावित्रीबाई फुले की वजह से। सावित्रीबाई फुले की वजह से। इनके हस्बैंड का नाम कोई बताएगा? हस्बैंड का नाम जी बताइए, खड़े हो तुरंत। हाँ जी, जोर से बोलो। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले। राइट, ये पेन आपको भी बनता। हाँ जी, उनके पिता, उनके हस्बैंड का नाम, उनके जीवन साथी का नाम था ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले ने उनको पढ़ाया और खेत में जाके पढ़ाते थे बेचारे। सोचो, आप लोगों के लिए 9 साल में शादी हुई थी। कितने साल में? 15 साल की उम्र में 18 विद्यालय खोला था आप लोगों के लिए। अगर आप लोग उनको नहीं जानती, कसूर आपका नहीं, जिसको जानकारी था आपको बताया नहीं। जो है वो है। सबसे बड़ा तस्वीर आके देखना मेरे किचन में माता सावित्रीबाई फुले का लगा। जो है वो है। उनके हस्बैंड का नाम था ज्योतिबा फुले। इनको पढ़ना होगा। और ज्योतिबा फुले ने क्या कहा पता है आपको? ज्योतिबा फुले ने कहा, अगर आपको जानकारी हो गई सच और झूठ क्या है, और सच और झूठ को सच और झूठ नहीं बोल सकते, सच और झूठ नहीं बोल सकते, तो समाज के लिए, देश के लिए आप कलंक हैं। आपको जीना नहीं, आपको, ये आप लोगों ने कहा, हमने नहीं कहा। मर जाना चाहिए। अच्छा, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले जब पढ़ाना चालू की तो महिलाओं ने गोबर टक्कर मारा। गोबर टक्कर, ये तो भक्ति मार्ग की डाइन है, ये तो धर्म की डाइन है। पहले सती प्रथा होता था, कितने लोगों को पता है? किनके हस्बैंड गुजर जाते थे तो औरत को जिंदा जलाया जाता था, कितने लोगों को पता है? वाह वाह, कुछ लोग पता कर लेना, पता कर लेना और वो चीज अनुभव करना कि आपके पापा तो हैं, पापा नहीं है, मम्मी है, मम्मी को जला दिया जाए तो ऐसा रहेगा। ये भक्ति मार्ग वालों ने पूरा सत्यानाश कर दिया। ज्ञान मार्ग ने क्या किया पता है? ज्योतिबा फुले ने क्या किया? ऐसे विधवा महिलाओं का पुनर्विवाह चालू करवा दिया। इतना बड़ा काम इन्होंने किया है ज्योतिबा फुले। लेकिन ज्योतिबा फुले का नाम लेने में लोगों को शर्म आती है। इनको घर से बाहर निकाला गया। किसने? ये वालों ने निकाल दिया। जैसे बेलोरियों को फांसी बना कारावास दिया, ये वालों ने इनको भी घर से बाहर निकाला। किसके घर में जाके रही कोई बताएगा? किसके घर में जाके रही वो? घर से बाहर निकाल दिया गया। या तो पढ़ाई कराना छोड़ दो या तो घर छोड़ दो। कोई बता दे। सर आप बताइए सर, टीचर सर, आप सर क्या सर, तो सर बुरा मत मानना, अगर आपको जानकारी नहीं सर ना तो जी सर मैं बता रहा हूँ सर, आपका कसूर नहीं है। हमारे जैसे लोग यहाँ विद्यालय जाके बोल के नहीं गए, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन हमारे लोग पी तो लिए, शेर नहीं सियार और बिलार बन गए साहब। दहाड़ेगा तो दहाड़ेगा, ये बाबा साहब ने कहा था। आपको बता दो, फातिमा शेख, कौन? फातिमा शेख के घर में जाकर एक पहला विद्यालय इनके घर में हुआ। फातिमा शेख, आपको पेन मिला? पेन पेन कलम निकालो, इस पे किसका नाम लिखा है? सावित्रीबाई फुले। और क्या लिखा है? 60,000 कलम लोगों के घरों तक बांट चुका हूं मैं।
अभी आपका काम बनता है, आपको पता चल गया 100 लोगों को बता दो। और अभी तक दुख इस बात का है, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख को भारत रत्न नहीं मिला। और जिस दिन हमारे बच्चे चाह लेंगे, एक आवाज पर आवाज दूंगा मैं, 10,000 लोग बोरीवली स्टेशन पहुंच जाएंगे, उस दिन भारत रत्न मिल जाएगा। मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? कौन लोग नहीं चाहते नहीं मिलना चाहिए? हाथ खड़ा करो। सब लोग चाहते, ठीक। तो सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले के बाद बता रहा हूं। अब इसके बाद तेज दिमाग पे चलूं मद्रास से। उन्होंने सत्य शोधक समाज का स्थापना किया। सत्य शोधक समाज का स्थापना किया कौन? ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले ने। आप बताइए, अगर मैं घर में दाढ़ी खुद बना सकता हूं, कपड़ा खुद धो सकता हूं, जूता खुद पॉलिश कर सकता हूं, खाना खुद बना सकता हूं, तो क्या अपने घर का संस्कार, शादी ब्याह खुद नहीं करा सकता हूं? करा सकते हैं नहीं करा सकते हैं? मेरी एक चचेरी बहन है, पुष्पा पाल, 8वीं को पढ़ाती है पूरा मासापुर में, मंच पर सारी धार के कराती है। ये भक्ति मार्ग वालों ने बोला कि महिलाओं को तो ये करना ही नहीं है, और भी मान गई। दिक्कत यहां है। मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अब आपको हमें लेके चलना है तेज दिमाग वाला यहां। सर कितने क्लास के हैं ये? 10वीं के हैं, सब 10वीं के हैं ना? एक छोटा सा क्वेश्चन होगा, लेकिन इसका आंसर कोई कान में न बता। जिसको आएगा वो हाथ खड़ा करेगा, क्योंकि मैं चेक करना चाहता हूं कि आपका कहां तक पहुंचा। मान लीजिए कि आपके स्कूल में 100 रुपया फीस लगा। कितना? 100 रुपया। लेकिन प्रिंसिपल साहब ने कहा इस महीने का फीस माफ, और इसको घर पे ले जाना है और मम्मी पापा में बांटना है। सवाल को ध्यान से सुनना, और ध्यान बताया आनापान से मिलता है, और ध्यान से ज्ञान मिलता है। जो बताएगा खाली हाथ खड़ा करेगा। मम्मी पापा में बांटना है, पहले सवाल को समझ लो, उसके बाद बताना। मम्मी पापा में बांटना है, मम्मी का 10 रुपया ज्यादा, मम्मी का 10 रुपया +10, और पापा का 10 रुपया कम, ये -10। आपको दिख रहा है नहीं? 100 रुपया आपके स्कूल में आपने फीस के लिए लेके आए, और वो भी 5-5 रुपए का सिक्का, 20 सिक्का लेके आए। बांटने में झंझट नहीं मांगता आपने। और प्रिंसिपल ने कहा इस महीने का फीस माफ, और घर पे जाओ, कंडीशन है मम्मी और पापा को बांटना है। लेकिन अगर बराबर हिंट दे रहा हो, बराबर बराबर होता तो 50-50, लेकिन मम्मी को 5 रुपया ज्यादा, 10 रुपया ज्यादा देना है +10, और पापा को 10 रुपया कम देना है। अब आप ये नहीं पूछ सकते हो मम्मी को 10 रुपया ज्यादा क्यों? ये तो पूछ सकते हो ना। अगर आपको तेज दिमाग वाला बनना है तो आप प्रश्न करना होगा कि भाई मम्मी को 10 रुपया ज्यादा क्यों देना? पूछो। इसलिए देना है कि साल भर में एक व्रत आता है, उसका नाम है करवा चौथ व्रत, इसलिए ज्यादा देना है, क्योंकि उनको हथियार मिल गया है। 1 घंटा ले फायरिंग चालू, ऊपर से धमकी, अगर ठीक से नहीं रहो अगले साल आने वाले करवा चौथ व्रत को तोड़ दूंगा, स्वाहा हो जाओ। उनको मिल गया है एक हथियार। और आपको बता दूं, पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड का सर्वे हुआ है, सबसे ज्यादा विधवा महिलाएं भारत में पाई जाती है। साल में 364-65 दिन होता है, 66 दिन भी होता है कभी कभी, और 364 दिन हर महिला 1% को छोड़ करके अपने पति से बेलन से बात कर रही हैं। यही कारण है कि 60 साल में निकल जा रहे हैं। बता दे रहा हूं, पहले नहीं था, हम लोग ऐसे इसलिए चल रहे हैं जबरदस्त करवा चौथ व्रत। इसलिए मैं बता रहा हूं कि भारत का जो संविधान है, संविधान कहता है बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करो, तो मैं करूंगा, और कोई भी बात करूंगा संविधान के दायरे में बात करूंगा, अभी संविधान पे चर्चा करूंगा। हाँ, जल्दी बांटना है मम्मी और पापा, किसको आगे हाथ खड़ा करो। वेरी गुड, हाथ खड़ा करो जल्दी। 1 सेकंड, 1 सेकंड। हाँ, हाथ खड़ा करो। मम्मी पापा में बांटना है। सर सवाल कोई कठिन है? सर 100 रुपया था, आपको फीस लगा था, मम्मी पापा में बांटना है, मम्मी का 10 रुपया ज्यादा, पापा का 10 रुपया कम होना चाहिए। क्यों हाथ क्यों नहीं खड़ा हो रहा 10वीं के बच्चों? अगर गलत भी हो गया तो 0 नंबर, और नहीं बताओगे तो 0 नंबर। एक बार बता के तो देखो, अगर सही हो गया तो 100% रिजल्ट आना ही रहा। खड़ा करो, आप खड़ा करो, हाथ खड़ा करो। गलत भी हो जाएगा तो क्या होगा? हेलो, कोई बोलेगा नहीं? लिखना लिखना, आप लोग इधर इधर बेटा। नाम आपका? नाम? अंशिका। अच्छा, इससे पहले आप ही तो वीडियोग्राफी बना रही थी, तो तू क्यों आई गई था तू? अच्छा, एक काम करो, ले लो प्लीज, है ना।
जी बहुत अच्छी। एक और पेन लेके जाओ, पेन तुम्हारे लिए स्पेशल पेन दूंगा। देखो इनको कौन सा पेन दिया, यहाँ मौर्य लिखा हुआ है। मौर्य की अगर मैं बात करूं, पहले मौर्य शासनकाल 139 साल शासन किया है। इसमें सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख का नाम लिखा है। उसके अलावा क्या, ये मोबाइल को स्कैन करेगा, मोबाइल पे टाइप भी करेगा, लेकिन कंडीशन होगा जब आपकी शादी होगी 10 साल 15 साल 18 साल 20 साल में, तो अपने हस्बैंड को गिफ्ट देना होगा। चलेगा? वेरी गुड। कोई गलत बोल दिया क्या? और बोल ही 10 लोगों को बताना सावित्रीबाई फुले के बारे में। बराबर अंशिका जी, यहाँ खड़ी हो जाइए आप जी। तो उत्तर सही रहा ना? बोलने में कुछ डरता है? जब सही है सही बोलो, हाथ खड़ा करो, इनके लिए ताली बजाना है, दोनों हाथ खड़ा करो। जब सही हाथ खड़ा करो, दोनों हाथ खड़ा करो यार, दिखा दो बेटा। दोनों हाथ क्यों नहीं खड़ा करते? ऐसे क्यों नहीं खड़ा करते तुम लोग? खड़ा करो। गौर नहीं खड़ा किया रे, सही बताने के बाद भी खड़ा नहीं किया। एक बार ताली बजाओ धीरे धीरे। अच्छा, अब कितने लोगों को लगा कि ये उत्तर गलत है? हाथ खड़ा करो। और जिसने जिसने सही है खड़ा किया और गलत पे भी खड़ा करेंगे तो बहुत मार होगा। मतलब पता नहीं जाना है कि चर्चगेट की बिहार। अच्छा सही है सर, आप आए सर। सर बुरा मत मानिएगा, डरिए मत, आपका मैं भाई आइए। अच्छा ये बताइए, सवाल कठिन है? नहीं। सवाल कठिन है? नहीं। जोर से बोलो, सवाल कठिन है? नहीं। मम्मी पापा में बांटना, वो भी 5-5 रुपए के सिक्के हैं आपके पास, ताकि नोट फाड़ना न पड़े। सर कोई बोलेगा नहीं, कोई बोलेगा नहीं। सर आपको लिख देना है, इसके नीचे लिख देना है, अगर सही है तो लिखने की जरूरत नहीं। तो ए शांत रहो, देखो ऐसा। हाँ सर, सिक्का नहीं देना है, 100 रुपया आपके पास है। सिक्का इसलिए बता दिया ताकि बांटने में दिक्कत हो, नोटिया फाड़ देंगे। सिक्का उक्का की चर्चा मत करिए। 100 रुपया था, मम्मी पापा में बांटना है। मम्मी को कितना, पापा कितना। बिटिया ने 60 और 40 बताया, अंशिका जी ने जबरदस्त बताया, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार अंशिका के लिए फिर से जोरदार ताली। सही है सर, सही है, गुड मान दिया सर ने। और सर का मैं साइन भी कर देता हूँ, ये यस, बधाई की बात। और सर का भी एक अंशिका, सर को भी एक पेन दे दूं? दे दी, अपने हाथ से दे दूं, अच्छा लगेगा। अच्छा आप लोग बोल रहे हैं? नहीं। मेरे को तो मजा आ रहा है, आप लोगों को आ रहा है कि आ गया? आ गया? बोला आया क्या चला गया? ऐसा तो नहीं है ना? मेरे को आ रहा है, से अच्छी बात। देखिए मैं गाँव का हूँ, आप लोग उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, तो थोड़ा बहुत भोजपुरी 36-38 साल हो गया मेरे को बम्बई में रहते, तो थोड़ा बहुत भोजपुरी बोल दूंगा तो अच्छा लगेगा ना? हकीकत सच्चाई ये है कि आपका उत्तर गलत है। क्या है? और आपको बता दूं, 1 लाख लोगों में सिर्फ 1 लोग बता पा रहे हैं। 60 माइनस 40 करेंगे, डिफरेंस कितना हुआ? 20। मैंने डिफरेंस कितना बोला था? 10 माइनस 10 प्लस। मैं गलत हूं कि आप लोग गलत हैं? कौन गलत है? हम। अरे यार 10 रुपए का डिफरेंस होना चाहिए था, और 20 रुपए का। मम्मी को अगर 20 रुपया ज्यादा दोगे तो साल भर में 2 बार करवा चौथ व्रत करेगी, और जिस दिन करवा चौथ व्रत का किताब पढ़ोगे ना, आपको लगेगा सब बकवास है। बता दे रहा हूं, पढ़ाई लिखाई करने के बाद अगर तेज दिमाग हुआ, तर्क करो, ऐसा हो सकता है? चलनी से चंद्रमा देख रही है, गैलीलियो ने सूरज को दूरबीन से देखा, लोगों ने मार डाला चलनी से चंद्रमा को। वाह 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 विज्ञान, जबकि सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में होगा नहीं। और किस लिए? पति का उम्र लंबी होनी चाहिए, ठेंगा होगा। बेगम से बात करें, 1 घंटा ले खाली चलू, तो ये गलत सवाल है, उत्तर गलत है। कोई सही बता पाएगा? कोई सही बताएगा? बस टाटा फिर चारों खर्चित बस वो कम बात, कुछ तो दिमाग लगाओ। ये दिमाग आपका करना है मेरे को। हाँ जी, 50-50 तो बराबर हो जाएगा।
वेरी गुड, लिख दो बेटा, ग्रेट यार, तुरंत लिखो यार, ऐसे लोगों की जरूरत है मेरे को। 55, हाँ उधर लिखो ना यार, बट बांटने में दे रही क्या? हाँ वेरी गुड, 55 45 होगा। हकीकत सच्चाई ये है, 10 का अंतर हो गया, 100 रुपया पूरा बराबर भी हो गया। क्या नाम बेटा आपका? बहुत अच्छी बात। देखिए एक बच्चा बता, लेकिन इसके पहले आपने तो उसको सही बताया था ना, 60-40 को। तो मतलब माहौल में आपने देखा, माहौल में आपने भी हाथ खड़ा कर दिया। ये माहौल बहुत गंदा है, माहौल से सावधान रहिए। और हकीकत सच्चाई यही है, तो आपको भी वही पेन मिलेगा और ये प्रिंसिपल साहब देंगे, क्योंकि बच्चे ने सही उत्तर दिया। जब आपका निकाह होगा तो मेरे को बुलाना, निकाह भी मैं करवाता हूँ। निकाह मतलब शादी जब होगा 10 साल 15 साल 18 साल, और बनता तो लड़की भी में खोजेगा। आप मेरे रिश्तेदार हो, मेरे शाहरुख भाई है, जियालाल मौर्य कुर्ला में कपूर खान में रहते हैं, संतोष मौर्य ने मुसलमान लड़की से शादी किया, तो रिश्तेदार हुए कि नहीं हुए? और इंसान में कितनी जातियां? बाकी सब बकवास। जी ये उत्तर सही है। देखो बांटने का तरीका बता देता हूँ, बस हो गया मेरा काम। बांटने का तरीका, 100 रुपया आपके पास था, मम्मी को कितना ज्यादा देना था? 10 रुपया दे दो। 100 माइनस 10 बचा कितना? 90/2 45। और मम्मी के पास पहले कितना था? 10 जोड़ दो, 55 45। खत्म, किस्सा कहानी। सही बात है ना सर? सर आप बिल्कुल चिंता, हमसे भी किसी ने पूछा था, मैं वही 740 बताया था। सही कह रहा हूं। तो सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, और ये सारी चीजें रही हैं। आपको बाबा साहब को पढ़ना पड़ेगा, सावित्री बाई फुले को पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको लगता है, अच्छा कितना परसेंटेज लाने का उम्मीद है आपका 10वीं? फिर भी अंदाजा 90 के ऊपर। एक बार बच्चे के लिए जोरदार तारीफ है। अगर आपको 90 के ऊपर चाहिए, मैं फार्मूला बताता हूं, मैं फार्मूला बताऊंगा, अप्रोक्सीमेटली 95 प्लस आएगा। उस पर काम करना होगा आपको। अच्छा यहाँ पर फीस लगती है कि नहीं लगती है? तो फीस कितना परसेंट? 100% देते कि 90%? तो रिजल्ट क्यों 100% नहीं? हम खत्म बात। अगर आप बनिया के पास गए 100 रुपया देके, अगर 110 का सामान लिए तो तेज दिमाग वाला, लेकिन चोरी नहीं करना। ये लोग जूता चुराती है ना, 100 रुपए का जूता 50 रुपया मंडोरी कराना, और नहीं कराती तो इनको मुबारक दे देना, दूसरा जूता करके चल देना, तब तेज दिमाग वाला जो है वो है। तो बहुत अच्छी बात है। और इसके लिए करना क्या होगा? आपको वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। और आपको बता दूं, आप लोग 10वीं में हैं, अगर आप लोग टोटल मिला जुला करके 6 घंटा से ज्यादा अगर सोते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अब तक मुद्दे पे बात हो रही, टारगेट पे बात हो रहा है, आपका लक्ष्य 10 घंटा से अगर ज्यादा सोते हैं, 10वीं में पढ़ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से 1 घंटा और प्लस कर लो, माइनस कर लो। अन्यथा धरती पर बोझ है, जीना नहीं, जीना नहीं। ये तो कुछ लोग कर रहे हैं, वो आपको देखना है। 10 बजे सोना, 4 बजे उठना, ये फिक्स। आगे का देख लेना, 1 घंटा सोना पक्का है, और 10 मिनट आना पान करना जरूरी है। और लास्ट में जाते जाते मैं आना पान कराऊंगा, 2 मिनट करा करके थोड़ा निकलूंगा, क्योंकि क्या है, आना पान के बदले में दूसरा कुछ न सुनने लगे आप लोग, दिक्कत वहां अटकता है ना जी। तो कैसा रहा एजुकेशन, कैसा लगा आपको? भारत में नहीं, पूरी दुनिया के सबसे बड़े विद्वान का नाम बताइए। सब लोग एक जोर में आवाज निकालें, कौन सबसे विद्वान? और भारत की प्रथम शिक्षिका महिला कौन? वेरी गुड। और मैं कहूंगा, आप दोहराएंगे, हम प्राण हिंसा नहीं करेंगे, हम चोरी नहीं करेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम दुर्व्यवहार नहीं करेंगे, हम नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे, जिंदगी में कभी भी नहीं। बधाई के बात करें। अब संविधान, संविधान से सम्मान मिलता है। क्या मिलता है? सम्मान मिलता है। आपको बता दूं, कक्षा 6, 7, 8 की किताब उत्तर प्रदेश में, उसमें लिखा है संविधान के बारे में। संविधान के बारे में क्या लिखा है पता है आपको? संविधान के आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक लिखा है, मूल वंश के हिसाब से, जाति के हिसाब से, वर्ण के हिसाब से,
जन्म स्थान के आधार पर किसी से छुआछूत का भावना हम नहीं कर सकते हैं, ये लिखा है। और उसमें लिखा है भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 51 में बच्चों के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण, हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण आपको पैदा किया, मर्जी आपकी है, जो करना है वो करना, संविधान से सम्मान मिलता है। लेकिन इसमें से कोई बच्चा ऐसा है जो बता सकता है भारत के संविधान का उद्देश्य का एक लाइन, कोई बात नहीं करेगा। भारत के संविधान का उद्देश्य का अंग्रेजी में प्रियम्बल, हिंदी में प्रस्तावना, एक लाइन अगर कोई बताएगा, एक संविधान फ्री में मेरी तरफ से, देख उपहार नहीं। भारत के संविधान का जो प्राण है, जो हमें भारत का संविधान हमें सम्मान देता है। आज शादी चाहे कैसे भी करा ले आप, चाहे निकाह करवा ले, चाहे मंत्र से करवा ले, जब छोड़ छरौती होगा तो आपको अदालत का दरवाजा खटखटाना होगा, और अदालत चलता है संविधान से। सही बात है, गलत बात है? तो संविधान जानना चाहिए, नहीं जानना चाहिए? तो भारत के संविधान का उद्देश्य कक्षा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हर पुस्तक में मैं दिखा दूंगा, गारंटी और दावे के साथ। अगर आपको नहीं आता है तो कसूर किसी का नहीं, आपका कसूर। खाली भारत के संविधान का उद्देश्य का एक लाइन कोई बताएगा? वेरी गुड। हाँ जी, हाँ बेटा, हाँ हाँ, संविधान दिवस ठीक है, संविधान दिवस की बात नहीं कर रहा हूं, संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना। आप जी जी, विकास का मौका मिला। वेरी गुड, बढ़ जाइए। जाते जवाते मैं आना काम कराऊंगा। हम बताओ, पूरे भारत में घूम रहा हूं, 5 लाख लोगों में एक को पता नहीं है, जबकि भारत के संविधान का उद्देश्य का कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हर उसमें है। खाली आपको बोलना था हम भारत के लोग, पहला पेज में लिखा है हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, खाली इतना बताना था, बाकी तो मैं पढ़वा दूंगा। सर प्रेयर हो ना, प्रेयर में 1.5 मिनट लगता है, तो जरूर करवाएं सर, क्योंकि हमारा जो भारत देश है न गीता से चलता है न कुरान से चलता है, भारत देश चलता है तो भारत के, तो हर घर में संविधान। हम संविधान बेचने के लिए नहीं आए हैं, आपको मंगाना है। देखो 5 रुपए का भी संविधान मिलता है, 10 रुपए का भी मिलता है, ये मैं बेचने के लिए नहीं लाया हूँ, ये हम अपने पढ़ने के लिए लाया हूँ। हाँ सर, अच्छा प्रस्तावना डेली होता है, तो सर बताओ किसका दोष है साहब? खाली हम भारत के लोग बताना था और आपको बता ही नहीं पाए, तो बताओ रिजल्ट 0 रहेगा कि 100% आएगा? और आपको मैं बता दूं, अगर 95% है, जब आपको रिजल्ट चाहिए, आज ही जाकर के कंप्यूटर पे जाके अपना फोटो छापो, 10वां कक्षा लिखो, कक्षा 10वां, और स्कूल का नाम लिखो, और नीचे लिखो 99% एंड एबव, ठीक है? उसके बाद कहा टीवी पे, कांच पे, मिरर पे, टिफिन बॉक्स पे, झोले पे, हर जगह, अपने घर के आगे दरवाजा, पीछे दरवाजा, बाथरूम, संडास रूम, बगल वाले के घर पे चिपका दो, अपना नाम लिखना। देखो नहीं आने का रहेगा तो भी आएगा, बाजू वाले ला देंगे आपको, करना पड़ेगा। अच्छा है, अभी तो पीपल ऑफ इंडिया जी, अच्छा शांति बनाए रखेंगे। मैं एक बार खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए जी, हम पढ़ाएंगे, आप पढ़ेंगे जी। इस तरह से हाथ कर लीजिए, वीडियोग्राफ इधर आ जाओ, छोटी वाली सबसे छोटी यही लग रही है, इसको भी एक पेन देना पड़ेगा मेरे को, बहुत अच्छी लड़की है। अरे गजब रे, इतना बड़ा बड़ा कैसे खींच लेती हो रे फोटो तो, वेरी गुड। चलिए ऐसे हाथ करिए, मैं कहूंगा दोहराना है आपको। हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर
अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एकता द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। जय संविधान, जय विज्ञान, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय अध्यापक, जय विद्यार्थी। कैसा लगा? बैठ जाइए। आप लोगों को 4 किताबें पढ़ना है। बैठ जाइए। कहीं जाना? अच्छा, यहाँ आइए। अच्छा, ये हो गया। ठीक, अच्छा, ठीक है। सॉरी यार। देखिए, आप लोगों को 4 किताबें पढ़नी है, छोटी छोटी किताबें। एक किताब है माता सावित्रीबाई फुले का, सर के पास पीडीएफ आ जाएगा। जो नहीं खरीद सकते पीडीएफ पे देखना, एडवांस टेक्नोलॉजी है, कोई जरूरी थोड़ी किताब। ये भारत का संविधान, इसके बाद में अपने जो स्वतंत्रता सेनानी रहे भगत सिंह को पढ़ना होगा आपको। इसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर को 4 किताबें आपको जरूर पढ़ना है। और चारों किताबों का दाम कितना? मात्र 100 रुपया। और ये घर में रखना जरूरी है। पीडीएफ मिल जाएगा, सारी चीजें हैं। और हर बच्चा बन सकता है जीनियस, उसका भी पीडीएफ सर के मोबाइल पर जाएगा। निवेदन रहेगा, सारे मास्टर के पास जाएगा। पहले ये लोग देखेंगे, उसके बाद बच्चों को गार्जियन तक पहुंचाएंगे। अच्छी बात? कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा ना? हाँ, कहाँ वीडियोग्राफी जी। एक कमी बताइए। आज अभी जो मैंने एजुकेशन दिया मोटा मोटी 1 घंटा रहा, कैसा लगा? एक कमी बताना आपको। अच्छा लगा। कमी बताना है। कमी आप बताइए। कमी, खड़े हो जाइए। कमी बताना है। कैसे कमी नहीं है? 20,000 रुपया जीता का चलवाई मिलेगा, क्या 25,000 मांगा होता तो और अच्छा रहता। कमी की बात पर बैठ जाओ। जूता फूटा चुराना मत बेटा, आप खड़े हो जाओ। एक कमी बताना है। कमी जो मैंने बताया, एक कमी बताना है। हाँ हाँ हाजी। एक अच्छाई। अच्छा, आज तक इस तरह का कोई एजुकेशन दिया, आनापान के बारे में बताया, संविधान वगैरह वगैरह, बाबा साहब के बारे में, क्योंकि बाबा साहब के बारे में आप लोगों को बिल्कुल जानकारी नहीं। और धन्यवाद के पात्र हैं आपके प्रिंसिपल साहब, जिन्होंने अपने विद्यालय का नाम ही अम्बेडकर जी रखा है। जी हाँ, आप कभी बताना चाहेंगे? बात सही है। अब मैं बता के चला गया, उसका मतलब सही बात है। एक बार बच्चे के लिए जोरदार ताली करिए प्लीज। सर यहाँ आ जाइए, आप आइए। कम से कम इतना हिम्मत तो सर आप पे नहीं दीजिएगा जी। इतना हिम्मत तो सर, सही बात है ना सर? भाई आना पाना आपने बता दिया, इसका मतलब क्या? देखिए, जो लोग मतलब पूछेंगे वो तेज दिमाग वाला होगा। इसका साथ दे दो जी। देखिए, जो लोग तर्क, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं आप लोग क्वेश्चन आंसर करो, नहीं तो मैं चला जाऊंगा। खाली गाली दोगी, नंबर दे दूंगा, चैनल का नाम दे दूंगा, उस पर गाली दोगी तो मैं लूंगा भी नहीं। जो चीज दोगी मेरे लायक होगा तो लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। कम से कम इतना तो बता। आनापान बेटा, जब आनापान जाओगी आप, उसमें आनापान का पीडीएफ फाइल मैं सर को दूंगा। आनापान एक पाली भाषा है, प्राचीन भाषा। तो सांस आ रहा है और जा रहा है, उसका मतलब ये होता है उसी को सहस्त्रों से अनुभव करना है, फिर अनुभव करना है ना? अच्छा, आपका मुंह और नाक बंद करूं तो कितना मिनट तक जिंदा रह सकूं? 3-4 मिनट। जब मर जाओगे तो सबको दिखेगा, है ना? यही आनापान है, इसी को ध्यान बोलते हैं। कंडीशन होगा कोई चित्र सामने नहीं होना चाहिए। अभी 2 मिनट में कराऊंगा, उससे 20 फायदे हैं। कितने फायदे? 20। लेकिन 5 चीज नहीं करना है। हाँ, और गलती से जूता चोरी मत कराना और मत करना। और तुम लोगों को बोल रहा हूं, कराना मत, करना मत। पहले से कंडीशन कर लेना कि भाई शादी तो करूंगा लेकिन जूता चोरी वाला रस्म खत्म। हाँ, वो देख लेना, क्योंकि रस्म रिवाज तो बहुत कुछ है। सती प्रथा था, कराओगे बंद हो जाएगा सब ये सब। हाँ हाँ। अच्छा, दूसरी बात, इतना आपने हिम्मत दिया बहुत। क्या नाम बेटा आपका? वेरी गुड। एक बार इनके लिए वेलकम करते हैं फिर से। इतना हिम्मत करी है, मैं दावे के साथ, गारंटी के साथ बोल रहा हूं, पूरे भारत में जाने का मौका मिलता है।
जब शादी होता है, ब्याह होता है, तो संस्कृत में मंत्र चलता है, एक बद्दो बली राजा दान वेंद्रो बहावला तेल त्वम पर बदनाम। कई इसका अर्थ हुआ किसी की हिम्मत नहीं, पूछ ले, मैं बता दे रहा हूं, किसी की हिम्मत नहीं है। और जिस दिन पूछना चालू करोगे ना, मंत्र पढ़ने वाला भाग जाएगा। मैं दावे के साथ बोल रहा हूं। और आप लोगों की जब शादी होगी, बुलाना, बच्चियों की शादी मंच पर करवाऊंगी, महिला आएगी, इंजीनियर, वजीर, जज तक आएंगे। और किसी को इसमें डॉक्टर बनना है, पायलट बनना है, इंजीनियर बनना है, तो मेरे से कांटेक्ट करेंगे सर के माध्यम से, मैं बताऊंगा, अच्छे अच्छे डॉक्टरों का नंबर दे दूंगा। हमारे श्रीनाथ कनौजिया जी MBBS करके MD उनकी लड़की कर रही है, उनका लड़का नायर हाउस में है। और एक हमारे जगन्नाथ जी मौर्य जी हैं, उनका लड़का MBBS करके ऑलरेडी MS कर रहा, मास्टर ऑफ सर्जन KEM से। और KEM में जाके देख के आया हूँ, कम से कम एक दिन में 50,000 नहीं, लाख पेशेंट आते हैं, डेली की बात कर रहा हूँ जी। तो बहुत सारी चीजें रही, तो आपको समझ में आ गया। जरूर पूछना। मम्मी पापा बोलते हैं बांस डालना है शादी में, क्यों डालना है? चुप, जरूर बोलेंगे, चुप रहने का नहीं। अगर मम्मी पापा बोलते हैं बताओ किसी का सम्मान फूल माला से करें अच्छा है कि मूसर से करें तो अच्छा है? लेकिन यहाँ तो मूसर से हो रहा है। जहां लड़का जाएगा मूसर, वहां उतरेगा तो भी मूसर। आजकल इतना बड़ा मूसर नहीं है, इतना बड़ा मूसर आता है रेडीमेड, बड़ी भी मना है। ये सब आप लोगों को देखना होगा, तब आप लोग तेज दिमाग। कोई भी काम मम्मी पापा करते हैं क्यों क्लियर कर लो, उनको मालूम नहीं है। शादी में सुक्का करता है, सुक्का क्यों करता है? कचो पहले 5 साल के बच्चे की शादी होती थी, इसलिए करता था उठ भागे न। पहले बच्चे को इसलिए उनकी बुआ और उनकी बहन नहवाती थी, 5 साल का लड़का नहाता ही नहीं था। हम लोग तो कक्षा 8वीं 10वीं तक पढ़े गांव में, महीने में एक बार, खाली मकर संक्रांति के दिन नहाते थे बस। गांव में ठंडी पड़ती थी ना, तो बहुत सारी चीजें। बहुत अच्छा किया आपने पूछा। तो सर मैं चाहूंगा सर सम्मान, पहले आपका हम सम्मान करना चाहेंगे प्रिंसिपल साहब। नहीं, ऐसा नहीं, सम्मान कैसे करना, ऐसे नहीं करना है सर, क्यों करना है? सर को सर आप आइए, हो गया 2 मिनट और फोटोग्राफ। जोर से आपको बता दूं, अगर नोट में से सम्राट अशोक का चिन्ह निकल जाए तो कागज हो जाएगा। हमारे भारत का जो आन बान शान तिरंगा झंडा है, उसमें जो बीच में चक्र है वो क्या है? अशोक चक्र। और अशोक चक्र के बारे में बताऊं, सबसे बड़े शासक रहे। और जब झंडा की डिजाइनिंग हुई 3 रंग था, लेकिन जब चक्र आया तो 4 रंग हो गया, लेकिन लोग 4 रंग बता नहीं पा रहे हैं। और वो चक्र क्या है? अशोक चक्र है। जब डिजाइन बना तो महात्मा गांधी ने क्या बोला पता है? चरखा डाल दो। एक आदमी बोला गाय डाल दो, एक आदमी बोला नहीं गाय का हस्बैंड सांड डाल दो, एक आदमी बोला नहीं घोड़ा डाल दो, एक आदमी बोला गधा डाल दो, हमारे जैसा आदमी बोला नहीं खच्चर डाल दो। तब से दुनिया के सबसे बड़े विद्वान खड़ा हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, कहे दुनिया के सबसे बड़े शासक सम्राट अशोक का चक्र डाल दो। वही जो अशोक चक्र है वही धम्म चक्र है। क्या है? धम्म चक्र है। तो इसी से सम्मानित आपको कर रहा हूं। कैसा लग रहा है आप लोगों को? एक बार ताली जोर से बजाइए जरा सा। लेकिन आप लोगों को मैं आना 5 मिनट कराऊंगा, लेकिन आप समझ लें, ताली बजाने से 4 फायदे, खुद समझ लें, खूब ध्यान से। ताली बजा इसलिए ताली नहीं बजा रहा हूं क्योंकि बाहर दिक्कत है ना। ताली बजाने से 4 फायदे। पहला फायदा है, ताली वही बजाता है जो खुश होता है। आई एम रॉन्ग राइट? और ताली बजाने वाला इंसान बीमार नहीं होता है। अब बोलोगे कैसे? इंसान में कितनी जातियां होती हैं? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग को क्या बोलते हैं यहाँ? छक्का। अब बताओ, क्रिकेट आप खेल रहे हो, छक्का मारना अच्छा कि चौका मारना अच्छा? वो लोग दिन रात छक्का मारते हैं, इसीलिए बीमार नहीं होते हैं। प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूँ, जाके देख लेना। KEM का मैं 50 साल का सर्वे देखा, एक भी छक्का नहीं आते हैं। क्यों? दिन भर ताली बजाते हैं। हम लोग को नहीं है, लेकिन ताली बजाने में कुछ आता है क्या? नहीं। जब इतना। और दूसरी बात, एक गणेश नगर में मैं आ रहा था तो पतली गली, इधर पीछे दरवाजा पतली गली था, तो लोग बोले इधर से नहीं उधर से जाओ। एक पतली गली है ना सर पीछे वाला, बोला इसमें तो एक ही आदमी बड़े मुश्किल से जाएगा, इसमें तो 1 वे लिखना चाहिए। तो इधर से आया, तो यहाँ मच्छर है थोड़ा बहुत। ताली बजाने से मच्छर भाग जाता है। 4 फायदे मैंने बता दिया है ना। तो एक बार देखो, आप समझ गए ना, जो छक्के लोग होते दिन भर क्या करते हैं। मैं एक बार यही मालवे रोड पर जो है ऑलरेडी सिग्नल पे था, मेरा पूरा परिवार, मेरा बच्चा, मेरी बीवी, सारे लोग गाड़ी में थे। हुआ क्या, एक छक्का आया, ऐसे 2 बार बजाया और उसके बाद उसका डबल मैंने बजाया। मैं तुम्हारा बाप हूँ। भाग गया। बोला सर लड़ने वाला आदमी लगता है। एक भिखारी आया ट्रेन में, इसी ट्रेन में जा रहा था, बोला सब कुछ भीख दे दो, ये दे दो, वो दे दो। अगल बगल से उतरने के बाद 500 का नोट देने लगा, भाग गया। बोला सर लड़ने वाला आदमी लगता है। समझ गए मेरी बात? तो ताली बजाने से बहुत सारे फायदे हैं, ये समझ लेना। आप कहीं हॉस्पिटल में जाके पता लगाना, ये बीच वाले कभी नहीं आते हैं।
हम लोग नहीं है, लेकिन ताली बजाने में कुछ आता है क्या? नहीं। एक बार बजाओ तो दिमाग में। और सबसे बड़ा फायदा है ताली बजाने से दिमाग के ताले खुलते हैं, ये दिमाग के ताले खुलते हैं। अब आप लोगों ने जितना तेज बजाया है, मैं दावे के साथ और गारंटी के साथ बोलता हूं, जितना आप लोगों ने बजाया, नो डाउट स्कूल है, जब दिमाग के ताले की बात आती है, क्योंकि दिमाग ही सब कुछ ऊपर वाला है, बता दे रहा हूं। तो मैं बजाऊंगा, मेरा साथ देना तेज हो जाएगा तब। देगा देगा, कहां तेज है? तेज होगा तब, अरे मार दूंगा। तेज होगा तब, आप लोग जितना बजाए उससे तेज, तब ना साथ देंगे। बताओ, जो पढ़ने में तेज लड़का उसका साथ देंगे तो कमजोर हो जाएंगे क्या? तेज होंगे जी, जब तेज होगा तब। समझ नहीं पाते हो यार आप लोग। ब्रेंच नहीं बजाना प्लीज। हाँ, किसका लाल ज्यादा हुआ? लाल किसका ज्यादा? सही से बताना, ईमानदारी से, झूठ मत बोलना। किसका? क्यों मेरा ज्यादा लाल हुआ? बताओ, अगर आपका हाथ साफ नहीं दिया, जमाना खाक साफ देगा। तेरा लाल क्यों नहीं हुआ? क्यों बजाई? सुनो, बस एकदम शांत रहेंगे, 2 मिनट खाली शांत रहेंगे। एक सिस्टम लगाऊंगा, इसके बाद मैं चलूंगा। वही आना पान 2 मिनट। हाँ, नेट है उसमें। आप बैठ जाओ, सर बैठ जाओ, सर बैठ जाइए, आप भी बैठ जाइए सर। हाँ बैठ। एकदम शांति बनाए रखने में हमारा बेटा, उसको कट करो ऊपर से